राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको एक सत्य और प्रामाणिक घटना सुनाती हूँ। एक लड़की थी मानसी, बहुत ही सहमी सी रहने वाली। माँ बाप कहीं दूर गाँव में निवास करते थे। चाचा के यहाँ उसका लालन पालन हुआ, जिस कारण सदा ही माँ बाप के प्यार से वंचित रही। जब तक माँ बाप का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब तक वह प्यार और मोह के बंधन से मुक्त होकर हर वक्त अपनी पढ़ाई व भगवान के भजन में लीन रहने लगी थी। कम आयु में ही भक्ति की लगन लग गई थी। यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी उस पर। वक्त बीता, बड़ी हुई, परिवार वालों को उसके विवाह की चिंता हुई, परंतु उसका मन तो परमात्मा में लग चुका था। वह विवाह के नाम से घबराने लगी थी। पर कहते हैं ना, नारी का संपूर्ण जीवन पराधीनता में बीतता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह समय भी आ गया। परिवारजनों ने योग्य वर तलाश कर उसका विवाह कर दिया। हर कन्या के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ सपने होते हैं। उसने भी सपने देखे। उन्हीं सपनों को आंखों में संजोकर वह भी एक छोटे से गांव में अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगी। परंतु एक एक करके उसके सब सपने टूटने लगे। पति के जिस प्यार व दोस्ती की कामना मन में लिए वो ससुराल आई थी, पति से वो प्रेम और सौहार्द उसको न मिल सका। यहाँ तक कि उसके ससुराल का माहौल भी विलासिता से युक्त था। आधुनिक परिवेश की मांस, मदिरा, शिकार, जुआ आदि बुराइयां विद्यमान थी, जो उसे पहला घाव देने के लिए काफ़ी थी। फिर भी वह वहाँ के बच्चों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगी। जीवन में कई तकलीफों से उसे गुजरना पड़ा, जहाँ उसके परमात्मा पर अटल विश्वास के अलावा उसके साथ कोई न होता था। जिंदगी के दुख उसकी भक्ति को बढ़ाते गए। क्योंकि संस्कारों के बीच पली थी, अतः बड़े से बड़े कष्ट को भी भगवान को याद करते करते सहती रही और पारिवारिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पालन करती रही। जल्द ही उसने अपनी कोशिशों व उस परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से सबके मन में अपना एक स्थान बना लिया। घर का माहौल बदलने लगा। इन सब दिनचर्या में कोई था जो उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। मुश्किल घड़ी में उसके पास होता था उसके पति का रिश्तेदार, परंतु शायद वो उसके प्यार को समझते हुए भी वास्तविकता से अनभिज्ञ थी। विवाह को एक लंबा अरसा बीत गया। आज उसके बच्चे भी बड़े हो चले। अब तक परिवारजनों में उसका नाम हो गया था। घर के प्रत्येक छोटे बड़े काम में उसकी मध्यस्थता जैसे अनिवार्य हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु जहाँ चाहने वाले बढ़ जाते हैं, वहीं ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। वक्त ने करवट बदली। कुछ ईर्ष्यालु लोगों से उसकी यह खुशी देखी नहीं गई। उन लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मानसी का नाम बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। उनका मिलना बंद कर दिया गया। कुछ समय तो वह शांति से सहन करती रही, क्योंकि उसके पति का विश्वास उसके साथ था। परंतु धीरे धीरे पति ने भी शक करना शुरू कर दिया। अब रोज के तानों और पाबंदियों से वह टूट गई और वहाँ से दूर जाकर रहने का निर्णय ले लिया। परंतु वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके पति ने उसे अपनी मीठी बातों में उलझाकर जाने न दिया। दरअसल जब हम साथ साथ कुछ साल रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की आदत हो जाती है।
जिसे हम प्यार समझ बैठते हैं। वह रुक तो गई, परंतु तानों का सामना उसे अब भी करना पड़ रहा था। वो मानो जैसे अकेली हो गई। और कहते हैं ना, दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता। जीवन में एक बार फिर ऐसे दुखों ने घेरा जो असहनीय थे। इन्हीं दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश में वो एक ऐसा गुनाह कर बैठी जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। अपने दुखों को बांटने के लिए वो उस लड़के से चोरी छिपी मिलने लगी। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात कहकर अपने दुखों को कम करने की कोशिश करते। बस यही गलत हो गया। हम मानवों की आदत है, हम अपना दुख उस परमात्मा से नहीं कहते, उससे कहते हैं जो स्वयं दुखी है। और जो स्वयं दुखी है वह हमारा दुख क्या दूर करेगा। एक बार वक्त ने फिर करवट बदली और एक दिन वो अपना सर्वस्व लुटा बैठी और न चाह कर भी इस दलदल में धंसती चली गई। जब तक उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु मानसी में शायद यह एक अच्छाई थी। वह अपने हर काम से पहले प्रभु को याद करती थी और बाद में प्रभु को सब कुछ बता भी देती थी। अपने सारे अच्छे बुरे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देती थी। बचपन में चढ़े भक्ति के रंग ने अपना कमाल दिखाया। शायद उसके इसी कर्म के तहत प्रभु ने उस पर अपार कृपा की। उसे इस दलदल से निकालने के लिए उसकी जिंदगी में एक संत महापुरुष को भेज दिया। वह जब भी संभव होता उनका प्रवचन सुनने जाती। एक बार संयोगवश उसे भागवत कथा सुनने का अवसर मिला। संत के प्रवचन व भागवत कथा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उसका मन उस दलदल से निकलकर भगवत भजन में रमने लगा। अब तो जैसे उसे कथा का नशा हो गया। फलस्वरूप वह बहुत शीघ्र उसे सद्गुरु की शरण मिली। उसने उनसे नामदान लिया और जिन संत जनों के चरणों को पाने के लिए उनके दिल में अपना स्थान बनाने के लिए साधकों को वर्षों लग जाते हैं, भगवत कृपा से वो सब उसने बहुत ही जल्दी पा लिया। सतगुरुदेव की अनहद कृपा हुई और वो अपनी पिछली जिंदगी से बाहर आई। अब उसे सिवाय भगवत भजन के और कुछ होश नहीं। वह अपना सारा वक्त प्रभु चरणों में व्यतीत करने लगी। दुनिया का माया मोह अब उसे प्रभावित नहीं कर पाता था। दुनिया वालों के तानों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ता था। वह तो बस अपने गुरु व गोविंद के चरणों की अनुरागी हो गई थी। गुरुदेव की बात तो जैसे उसके लिए वेद वाक्य हो गई। उनकी सेवा ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। वह उसी में खोई रहती। उसी की पूजा पाठ से ही भी माया में रंगे सास ससुर जब उसे खरी खोटी सुनाते तो वह उन पर भी ध्यान न देती। पहले छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेने वाली वह लड़की अब बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी हंसकर टाल देती। यह सब संभव हुआ उसका गुरुदेव के चरणों में अपार श्रद्धा व प्रेम के कारण। उसे लगता था कि यदि वो कुछ भी गलत करती है या किसी का अनादर करती है तो इसमें उसकी नहीं, उसके गुरुदेव की महिमा पर दाग लगता है। और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण कोई उसके गुरुदेव पर
अंगुली उठाए, परंतु ये दुनिया है जो किसी भी तरह जीने नहीं देती। उसे तो कुछ न कुछ कहना ही है। फिर भी इन पर ध्यान न देते हुए गुरुदेव के वचनों को सर्वोपरि मानती हुई उनके चरणों को दिल में लिए दिन रात वह प्रभु मिलन के लिए प्रयत्नशील रहने लगी। उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगी। गुरुदेव द्वारा दिए गए अलौकिक ज्ञान से वह अपने जीवन के अंधकार से बाहर तो निकल आई, किंतु फिर भी उसके मन में ग्लानि भाव बना रहा। वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। यदि उसका यह अपराध खुल जाता तो यह समाज रूपी भेड़िए उसे नोच खाते। उसकी भक्ति बदनाम हो जाती। लोगों को धर्म पर से विश्वास उठ जाता। कई लोग बर्बाद हो जाते। जबकि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, परंतु उससे ईर्ष्या रखने वालों को तो जैसे अपनी मंशा पूरी करने का मौका मिल जाता। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि उसने कथा में सुना था, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भले ही श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया, वो करुणा निधान हैं, दयालु हैं, कर सकते हैं, पर वो अपने आप को उस महापाप के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाई। भले ही सद्गुरुदेव की अनहद कृपा ने उसे समाज में सम्मानीय बना दिया, किंतु वह अपनी नज़रों में कभी न उठ पाई। उसने अपने आप को प्रभु की इस खूबसूरत दुनिया के काबिल न पाया और यह बात उसे भीतर ही भीतर ख़त्म करने लगी। और एक दिन उसने अपने इस भेद को अपने सद्गुरुदेव के सन्मुख प्रकट करने का फैसला कर लिया और अपनी देह का त्याग कर दिया। किंतु उसे अपनी मौत का कोई गम नहीं था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे कि अंत समय ही सही, सद्गुरु की कृपा से वह सब कुछ नेक काम करके जा रही है। बस वह यही सोचती रही कि यदि कुछ वक्त पूर्व उसको सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता तो शायद वह इस महापाप से बच जाती। गुरुदेव की जब अनहद कृपा होती है तभी इंसान ज्ञान रूपी दृष्टि प्राप्त कर पाता है, जो उसे आत्मबोध कराती है और संसार के माया जाल से निकालकर प्रभु के चरणों से जोड़ देती है। कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।